नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है देश की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन नीमोसिल के विषय में आज हम बात करेंगे और न्यूमोकोकल रोग क्या होता है उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर और सबसे पहले जान लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं और यूपीएससी मेंस की दृष्टि से जीएस पेपर 2 का विषय है ये स्वास्थ्य। चर्चा में क्यों है वो जान लेते हैं। तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य संगठन पथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित देश की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन नीमोसिल विकसित की है। वैक्सीन के विषय में जान लेते हैं। तो इस वैक्सीन का विकास देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। न्यूमोकोकल या निमोनिया रोग विश्व भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में निमोनिया से 1,27,000 बच्चों की मृत्यु हुई। वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के सबसे बड़े 2 कारण हैं, निमोनिया और डायरिया। नीमोसिल कमजोर प्रतिजन के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के निर्माण में सहायक होगी। नीमोसिल गावी की वैक्सीन के मुकाबले 30% सस्ती है और इसकी प्रति डोज में मात्र $2 से $3 की लागत आएगी। नीमोसिल को ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया द्वारा जुलाई 2020 में लाइसेंस दिया गया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अर्थात यूआईपी के तहत शामिल किया गया था और इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डोज खुराक के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है तथा वह कोविशील्ड का निर्माण भी कर रहा है, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का भारतीय संस्करण है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का प्रयोग लगभग 170 देशों में किया जाता है और विश्व का प्रत्येक तीसरा बच्चा इस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई किसी न किसी वैक्सीन से प्रतिरक्षित है। न्यूमोकोकल रोग के विषय में जान लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु, जिसे न्यूमोकोकल जीवाणु या न्यूमोकॉक्सी या न्यूमोकोकस भी कहा जाता है, छोटे बच्चों में रोगणता का प्रमुख कारण है। अभी तक लगभग 90 प्रकार के न्यूमोकोकल जीवाणुओं के बारे में जानकारी मिली है। इन जीवाणुओं के कारण अन्य रोगणताओं के साथ साथ रक्त प्रवाह संक्रमण और मेनिंजाइटिस तथा कुछ अन्य संक्रमण भी हो सकते हैं। समग्र रूप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाली विभिन्न रोगणताओं को न्यूमोकोकल कहा जाता है। विकासशील देशों में इस रोग की स्थिति अधिक गंभीर है। इसके घातक परिणामों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में सभी देशों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की है। न्यूमोकोकल रोग से वयस्क भी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं और इस रोग के लक्षण विभिन्न जीवाणुओं के कारण उत्पन्न रुग्णता के आधार पर अलग अलग होते हैं। न्यूमोकोकल निमोनिया के सामान्य लक्षणों में बुखार है, सीने में दर्द, कफ और सांस का फूलना आदि शामिल है। न्यूमोकोकल रोग के टीके का निर्माण जीवाणु जनित सेरोटाइप से सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो अधिकांश न्यूमोकोकल रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीके पीसीएस या पीसीवी के प्रचलित सेरोटाइप में PCV7, PCV10 और PCV13 आदि प्रमुख है। नीमोसिल को सेरोटाइप 6A और 19A के द्वारा निर्मित किया गया है। इन सब के अतिरिक्त एक अनकॉन्जुगेट टीका जिसमें 23 सेरोटाइप या PPSV23 शामिल है भी उपलब्ध है। अनकॉन्जुगेट टीका एक पॉलीसेक्राइड टीका होता है और सभी पॉलीसेक्राइड टीकों के तरह ही यह भी वयस्कों में अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में सतत रूप से प्रतिरक्षा क्षमता का निर्माण नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक